बीजेपी सरकार में बीजेपी नेता ही सड़क पर, वेतन न मिलने पर कर्मचारियों संग धरने पर बैठे किसान मोर्चा अध्यक्ष बोले शर्मिंदा हो। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है। सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच की खाई एक बार फिर सामने आ गई है। इस बार आवाज उठाई है खुद भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजू अहलावत ने। शुक्रवार को उन्होंने अपनी ही सरकार में अनसुनी की जा रही जनता की पीड़ा को लेकर सीधे एडीएम कार्यालय के भीतर जमीन पर बैठकर धरना दिया। यह मामला मंसूरपुर की उस डिस्टिलरी फैक्ट्री से जुड़ा हुआ है जहां 2 साल से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला। परेशान हाल मजदूरों के साथ राजू अहलावत धरने पर बैठे और साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर जल्द वेतन नहीं मिला तो NH 58 पर चक्का जाम होगा। उनकी यह कार्यवाही पूरे सरकारी कार्यालय में हड़कंप मचाने के लिए काफी थी। धरना ही आखिरी रास्ता क्यों बना? राजू अहलावत ने बताया कि कर्मचारियों की यूनियन के अध्यक्ष अमित पहले ही 44 दिन तक फैक्ट्री गेट पर धरना दे चुके हैं। उस दौरान लेबर कमिश्नर की मौजूदगी में फैक्ट्री प्रबंधन ने जनवरी तक वेतन देने का वादा किया था, लेकिन अब मई का अंत आ गया है और हालात नहीं बदले। उन्होंने कहा, अब हमें सूचना मिली है कि फैक्ट्री को पिछले दरवाजे से स्क्रैप में बेचा जा रहा है। 1-2 ट्रक पहले ही निकल चुके हैं। मालिक अब जमीन बेचने की तैयारी में। राजू अहलावत ने प्रशासन को चिताया, अगर समय रहते कर्मचारियों को उनका हक नहीं मिला तो मैं मजबूर होकर पार्टी लाइन से बाहर जाकर आवाज उठाऊंगा। मैं अपनी ही सरकार में जनता की अनदेखी से शर्मिंदा हूं। जिम्मेदार कौन? धरने के बाद मौके पर पहुंचे लेबर कमिश्नर देवेश सिंह ने भरोसा दिलाया कि फैक्ट्री की संपत्ति को विवादित घोषित कर सील करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। लेकिन सवाल अब भी बाकी है कि जब सत्ता में बैठी पार्टी का जमीनी नेता ही अपने ही सिस्टम से परेशान होकर धरने पर बैठने को मजबूर हो जाए तो आम जनता को इंसाफ कौन देगा? जीवन पर सीधी मार। राजू अहलावत ने यह भी बताया कि वेतन न मिलने से कई कर्मचारियों के बच्चों की स्कूल फीस नहीं जमा हो सकी और 2 मजदूरों को अपनी बेटियों की शादी से पहले हार्ट अटैक तक आ चुका है। यह घटना केवल एक फैक्ट्री की नहीं बल्कि उस दर्द की तस्वीर है जिसे जनता सालों से झेल रही है। जब अपनी ही पार्टी के जिम्मेदार नेता सड़कों पर उतरे तो यह सरकार के भीतर के सिस्टम की बड़ी विफलता की ओर इशारा करता है। अब देखना यह होगा कि इस धरने की आवाज लखनऊ तक पहुंचती है या नहीं। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। आज एडीएम ऑफिस आया है, क्या मामला है? देखो, एडीएम ई के ऑफिस में हम इसलिए आए हैं, एक मंसूरपुर में डिस्टिलरी है, उस डिस्टिलरी के ये बैठे कर्मचारी पिछले 2 साल से इनको सैलरी नहीं है। अमित भाई हैं इनके यूनियन के अध्यक्ष, इन्होंने 44 दिन तक वहां से धरना रखा पिछले साल। उस धरने में एक समझौता हुआ, जो अपने लेबर कमिश्नर जी बैठे ये थे, यूनियन के अध्यक्ष थे और डिस्टिलरी के जिम्मेदार सुनील जैन थे। ये बात तय कि हम जनवरी तक पूरा भुगतान कर देंगे। जनवरी गई, फरवरी गई, मार्च गई, अप्रैल गई, मई चल रहा। भुगतान करने के बजाय उन लोगों ने क्या किया, पिछले गेट से फैक्ट्री को अंदर से स्क्रैप में बेच दिया। रोज 1 ट्रक, 2 ट्रक, 3 ट्रक स्क्रैप में वह फैक्ट्री जानी शुरू होगी। लेकिन अब यह ज्ञात हुआ कि यह फैक्ट्री को बेचने की तैयारी में है। इन लोगों ने इनसे बात करी तो आज एडीएम साहब के यहाँ इनकी मीटिंग थी। लेबर कमिश्नर ने बात करी, जो सुनील जैन जी हैं, भाई आप आ जाओ। उसने कह दिया मैं 30 जून तक कोई आपसे बात करने की स्थिति में नहीं हूं। हम इस फैक्ट्री को खरीद लें, वो कोई ग्राहक देख रहे हैं। अब हमारा तो फैक्ट्री है, फैक्ट्री के नाम पर केवल जमीन बची हुई है। अब मैं जब इन्होंने फोन किया, मैं यहाँ पर आया क्योंकि मुझे जानकारी पहले से थी। अब क्योंकि हम भी सरकार का हिस्सा है, हमारी भी कुछ गरिमा है, लेकिन इस तरह के अधिकारी हमें सरकार का हिस्सा शायद ज्यादा दिन तक ना रहने दें। मुझे वही पुराने प्रोटोकॉल में आना पड़ा और मैं यहाँ के अधिकारी भी सुन रहे और अधिकारी के माध्यम से फैक्ट्री वालों को भी कह रहा मैंने यहाँ फैक्ट्री वाले भी, जो फैक्ट्री के भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं, और यहाँ का प्रशासन पहले भी घुटनों का बल चला हुआ है। मुझे वो अवसर मत दो कि मेरी पार्टी मुझे गाली देवे और कार्रवाई करने की मुझे कोई नोटिस प्राप्त हो। इसलिए हम पार्टी की तरफ से, भाजपा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इनसे आग्रह करने आए। इन्होंने एक किस्म से हाथ खड़े कर दिए। अब हमारा अगर 2 ही ऑप्शन है, या तो भुगतान हो जबरदस्ती, या फिर हमारे लिए हाईवे बचता है। हम हाईवे पे बैठेंगे, लेकिन इस सब पे बैठेंगे, फिर किसी भी प्रशासन को हमारे बीच में नहीं आना है। या तो फैक्ट्री वाला रहेगा या फिर कर्मचारी रहेंगे। 2-2 साल से किसी को सैलरी नहीं मिल रही, बच्चों की फीस नहीं जा रही, लड़कों की शादी, अभी 2 की शादी, उसमें से एक पिता के हार्ट फेल हो गया 20 तारीख को।
है? 2 के हाथ फेल हो लिए, बच्चों की लड़की की शादी गेट पे है, जेब में पैसा नहीं है। इन सब की महीने में सैलरी मिलती है, अपना बैंक उसमें आ जाए बैंक के अकाउंट में। 2 साल से मैं नहीं कह रहा ये बिना उसके सैलरी के रह के दिखाओ, 3 महीने रह के दिखा दो। ये बिल्कुल संज्ञान इन लोगों ने नहीं लिया। और इसमें मेरे हिसाब से जो मैं इनके वो देख रहा हूँ, बातचीत देख रहा हूँ, ये सब मिले हुए हैं। हमें हाईवे पे बैठने के लिए मजबूर ना करें। इनके लिए अंतिम अवसर हो रहा है, इनसे आप भी बात कर लो। अगर ये इनका भुगतान देते हैं, अभी जो यूनियन के अध्यक्ष है, इन्होंने बताया कि कुछ के वहां पे वहां से गए अस्पताल में तो बीमे जमा नहीं हो रहे, मेडिकल बीमा वो जमा नहीं हो रहा, पैसे नहीं है। अभी इनके द्वारा बताया गया कि 1 हफ्ते में पैसा आ जाएगा। क्या आपको 1 हफ्ता तो 2 साल से कह रही है, फैक्ट्री बेच निकाल दी। जब अभी इन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि फैक्ट्री वाला भाई हमारे हाथ में नहीं है, तो किस बेस पर गारंटी ले रहे भैया? 2 साल से कह रहे, हमें विश्वास नहीं है किसी भी तरह का। क्या मामला है ये? मामला तो ये बताओ रामी भाई, एक काम कर, तुम भी ना बता, ये बताओ, ये बता देने से बहुत सारी बात बताओ जी। बहन जी आप तो चल जाओ, आज ना काम लगा ध्यान लोगों रखे। ये लेबर कमिश्नर है, लो मैं ही बताऊंगा, तब मुझे तुरंत चले। ये है डिस्टली मंसूपुर के कर्मचारी, पिछले 2 साल से सैलरी नहीं मिली ना, ठीक है। धरना चला इस भाई के नेतृत्व में, ये यूनियन का अध्यक्ष है। दिसंबर को है, कब होता धरना? 44 दिन धरना। 44 दिन में भी इनकी आंख नहीं खुली। धरने में एक मिट्टी गोली दी गई, कहने लगा भाई हम जनवरी तक सारा भुगतान कर देंगे। ये गई जनवरी, और जनवरी का तो भुगतान हुआ नहीं, वह फैक्ट्री बिगड़ने लग रही है वहां। और आज इनके यहाँ मीटिंग रखी, तो वो जो उनका जैन है, जो उनका मालिक ही कहूंगा, हम तो मालिक कौन है, लेकिन कितना सा मालिक सुनील जैन है। उन्होंने कहा कहना मैं तो जून में बात करूंगा, 30 जून को। आप भाजपा नेता हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं, लेकिन आप जमीन पर बैठे हैं भाई मैं ऑफिस में, मतलब वहां बैठूंगा, ये मुझे कहेंगे सड़क पर बैठूंगा, ये रेलवे में रेलवे कहीं कब्रिस्तान में और उसमें शमशान वहां बैठूंगा। मैं तो मजबूरी में इनके ऊपर बैठा मैं। मैं तो ये अपने तो मैं बार बार कह रहा आपको, इनके तो मुझे पता नहीं है ये किस भूमि का बैठे यहाँ से, ये दूर से कम सा ही तो राज्य क्यों समय खराब करते हैं? आपका सुनना कर रहे हैं, हम तो सर से काम सर इनका क्या काम है? पहले क्या काम कर दो, चलो ठीक है, आप अपना बताओ, हम आपका काम करने के लिए बैठे हैं। हम ये कह रहे हैं या तो फैक्ट्री में लगाओ सील या हो भुगतान, अन्य हमें नहीं कहना भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं है, 1 मिनट में पैसे ऐसे लिख देंगे एटीएम की तरह, लेकिन फिर प्रशासन बीच में लावे। यहाँ रेल रुको, हाईवे रुको, ये जहर खाओ, वो फिर थाई जिम्मेदारी नहीं है फैक्ट्री वाले के। लगातार इस सरकार में अधिकारियों की बड़ी लापरवाही, भ्रष्टाचार का आरोप भी लग रहा है, धरना भी उधर चल रहा है, आज तुम भी बैठ गए। कहता नहीं, सरकार है अपनी, लेकिन सबके सब मिले हुए हैं भाई। 2 साल से किसी को सैलरी नहीं मिली, क्या वजह है? ये कुछ हम नहीं कह रहे, उस फैक्ट्री जो फैक्ट्री बंद है, चालू भी नहीं है, उस पर सील लगा दो, इन्हें संतुष्टि हो जाएगी भाई, जिस दिन खुलेगी हमारा भुगतान मिल जाएगा। ना सील लगा रहे, ना भुगतान दिलवा पा रहे, ना आश्वासन दे पा रहे। जब लिखित रूप में इनके भी साइन है, मोहर है, इन यूनियन के अध्यक्ष की मोहर है, जो डिस्टली का मालिक है, जो भी उसका जिम्मेदार अधिकारी है उसकी मोहर है। जनवरी चली गई, अब पता नहीं 2031 की जनवरी मान रखी या इसी के मान ली उन्होंने। बहुत परेशान हो गए राजू भाई। बिठा करो, लेकिन भाजपा में हो तो तुम बैठो भाई, थारी तेजी नहीं होने देना, मैं अब निकल लूंगा। मतलब इन लोगों ने भाजपा में रहना मेरा हराम रखा, इन लोगों ने। अनिल मैं तो बुढ़े चलवा प्रशासन, घुटनों के पल नहीं चलवा, तो पता नहीं। और मुझे यही लोग, अगर मैं छोड़ूंगा तो इन्हीं में छोड़ूंगा, काम करके दे बिल्कुल योरा। क्या छोड़ने के लिए क्या कह रहे हैं? 2 व्यक्ति तो 8 पैसे मर गए, उनका लड़की की शादी है, पैसे है नहीं। अभी कितने दिन हुए बोलो हमें? 20 दिन हुए हैं। आज फिर सोचते सोचते मर गया। बच्चों की फीस नहीं है, खाना को दाने नहीं है, अब भुगतान है नहीं ना जी। पिछली 20,000 रुपये दिया, जब 30 साल कितने रुपए मिले?
जब अक्टूबर नवंबर में जब ये बात उठी थी उस समय इनका 2-3 महीने का भुगतान दिमाग खराब हो रहे, दिमाग खराब हो रहे भाई। हमने तो ये कहा है सचिन भाई, भुगतान तो ले लेंगे लेकिन फिर ये बीच बनावे, अब बीच में दुआ दो, इससे बड़ा बात कोई नहीं है भाई। इनका 2 साल की सैलरी है इनके बेचारों की, और 2 व्यक्ति तो उसकी लड़की की शादी करनी थी, हार्ट फेल में अभी 20 तारीख में गुजरात पैसे थे नहीं, उसके बाद उनके पैसे उनके बच्चों को कुछ नहीं मिला, अब तक भी कुछ नहीं मिला, कोई बैग किसी ने भी कुछ चलने गया, और अपना मच्छरदानी खाट फूट लेगा जाओ। अब या तो तुम्हें 2 चीज मिलेंगे इसमें, या तो तुम्हें भुगतान नगद है भी ठीक, या लाठी नगद है, बाय बाय कोई बात और जब तुमने लाठी पे वो तेरी थाली बजाई तो मैं समझना था भुगतान कोई रोक नहीं सकता। एडीएम साहब भी धूप में बैठो कह रहे, लेकिन मैं जहाँ तक बैठो मैं बैठू, लाठी से डरना है, मिट्टी गोली आप भी पुलिस को फोन कर दो, क्योंकि मुझे लगा जरूरत पड़ेगी पुलिस की। बिना लाठी बजे हम नहीं उठने का, क्योंकि पैसे ना थारा फोन करो सब उठा, गौरव नहीं वो राहुल सब उठा नहीं, और ना आपका वो जीएम था, मतलब वो बताओ सुनील जैन पुराने सितंबर अक्टूबर से फैक्ट्री बंद चल रही थी, तो लेबर ने हमारे यहाँ कंप्लेंट करी थी, तो एक समझौता हुआ था जिसमें जो उनका बकाया वेतन था वो जनवरी फरवरी मार्च 3 किस्तों में उनको कुछ 20 लाख रुपए उनको तब दिए गए थे फैक्ट्री वालों की तरफ से, और बाकी भुगतान के लिए तय हुआ था कि 3 महीने में वो भुगतान कर देंगे, जो कि फैक्ट्री द्वारा नहीं किया गया। उसी क्रम में आज जो है यहाँ पे एडीएम सर के यहाँ पे एक वार्ता आयोजित करी गई है, तो उनका ये मांग है कि साहब हमारे पैसे इसमें नहीं मिल रहे हैं, और इसमें कुछ ऐसा भी बात निकल कर आ रहा है कि फैक्ट्री बेच के और ये लोग हमारा पैसा नहीं देना चाह रहे हैं। तो उसी पे एक सॉल्यूशन निकाला गया है कि इनके जो मांग है उसके संबंध में प्रॉपर्टी को विवादित घोषित करते हुए विवादित का उसमें नोटिस चस्पा कर दिया जाए, ताकि वो प्रॉपर्टी जो है वो मतलब ब्लॉक हो जाए और उसको कोई वो बेच के वो लोग ना जा पाए। तो अब मैं उसी कार्रवाई में बस करने जा रहा हूँ। प्रॉपर्टी सील की जा रही है, हाँ जी, प्रॉपर्टी का वो अटैच करी जा रही है। उसमें जब केस की सुनवाई हो जाएगी, जितना भी उसके हिसाब से भुगतान बन जाएगा वो हम फिर वसूला जाएगा। बहरहाल आपका इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को तुरंत लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें आपका अपना पसंदीदा चैनल सचनामा न्यूज।